हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। एकदम मस्त बढ़िया जबरदस्त ना। और उतने ही अच्छे से पढ़ाई चल रही है। चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। आज अपना लेक्चर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री का। तो हमने 2 एक्सरसाइज कवर कर ली है ट्रिग्नोमेट्री की। आज जो हमारा तीसरा एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 यही है ना। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं क्या है। पहला नंबर सवाल, एवेलुएट। इवेलुएट आपको इवेलुएट करना है, यानी कि इसको सॉल्व करना है। साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री 2 डिग्री। ठीक है, ये आपको करना है। और दूसरा भी लिख लेते हैं हम, चारों सम्स लिख लेते हैं। ये पहला है। दूसरा, tan 26 cot 64, tan 26 डिग्री और cot 64 डिग्री। थर्ड है cosec 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। ये आपका सवाल है बेटा। अब ये सारे सवाल करने से पहले मैंने बताया था ना, मैं आपको हथियार दूंगा। तो जो हमने 8.1 और 8.2 किया, तो उसका हथियार मैंने पहले ही लेक्चर में दे दिया था। टेबल याद की, उसकी वैल्यू कल पुट की थी और ढेर सारे सवाल किए थे। पहली एक्सरसाइज तो इजी ही थी, ट्रायंगल पे चल रही थी, पाइथागोरस थ्योरम पे, वो भी हो गई है। अभी इसका हथियार 8.3 सॉल्व करने से पहले, 8.3 इसको सॉल्व करने से पहले मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, वो ध्यान से देखना। लिखा होगा साइन थीटा, तो इसको आप बोल सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा। अगर कहीं लिखा होगा कॉस थीटा, तो इसको आप बोल सकते हो साइन 90 माइनस थीटा। साइन और कॉस एक साथ चलेंगे, ठीक है। फिर अगर कहीं लिखा होगा टेन थीटा, तो इसको आप बोल दोगे कॉट 90 माइनस थीटा। कहीं लिखा होगा बेटा कॉट थीटा, तो इसको आप बोल देना टेन 90 माइनस थीटा। एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। साइन और कॉस एक साथ, टेन और कॉट एक साथ। ठीक है। लास्ट में सेक थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बोल देना। और कहीं लिखा होगा बेटा अगर कोसेक थीटा, तो इसको आप सेक 90 माइनस थीटा बोल देंगे। ये दोनों एक साथ, ये हथियार है बेटा। इतने हथियार अगर आपको पता है तो 8.3 खत्म। 8.3 खत्म। लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं सवाल को। जैसे पहला नंबर सवाल है, ये आप देखते रहो, नोट कर लो और याद कर लेना। ये आप याद करना है आपको, ये लर्न होना चाहिए। ये चीजें आपको रेशियोज, मतलब एक दूसरे के रिलेशंस लर्न होने चाहिए रेशियोज के। ठीक है, तो पहला नंबर सवाल स्टार्ट करते हैं। क्या है? साइन 18 डिग्री और 72 डिग्री, एक साइन और एक कॉस के फॉर्म में। तो ऐसे सवालों को करने के लिए जो फ्रैक्शन में चीजें लिखी होती हैं, उसको एक ही फॉर्म में लिखो, या तो दोनों साइन के फॉर्म में लिखो, या तो फिर दोनों कॉस के फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको, या तो साइन तो क्या कॉस, क्या करें बताओ, कॉस को साइन बनाए या साइन को कॉस बनाए? सर साइन को कॉस बनाओ। ठीक है, साइन को कॉस बनाते हैं। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा को लिख सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा। थीटा मतलब जो यहाँ लिखा होगा, तो थीटा की वैल्यू 18 है, तो कॉस 90 माइनस 18 कर देंगे और नीचे का सेम लिखेंगे। 90 में से 18 जाएगा बेटा तो कितना आएगा? 90 में से 18 जाएगा तो आपका 72 आएगा। तो कॉस 72, और नीचे भी लिखा है कॉस 72,
ये दोनों कैंसिल होके आपका आंसर आ जाएगा 1। ये पहला वाला हो गया सॉल्व। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे की। चलो दूसरा तुम लोग लगाओ, दूसरा जल्दी लगाओ। दूसरे का आंसर 1026 cot 64 डिग्री। क्या करो, 10 को या तो कॉट बना दो, 10 को क्या बना दो, कॉट, या फिर कॉट को 10 बना दो। जो सामने लिखा है वो थीटा है, जो सामने लिखा है वो क्या है, थीटा। अगर वो सामने वाला थीटा है तो 90 माइनस थीटा कर दो, 90 में से उतना माइनस कर दो। उधर फॉर्मूला भी लिखा है, या तो साइन को 10 को कॉट बनाओ, या तो कॉट को 10 बनाओ और सॉल्व करके जल्दी से आंसर बताओ। हो गया, जिन बच्चों का हो गया उनके लिए वेरी गुड, और जिनका नहीं हुआ उनके लिए ओनली गुड, वेरी नहीं, ओनली गुड। और जो तुरंत लगा दिए थे सवाल को देखते ही, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम बोला, उनको एक्सीलेंट। और हमको क्या दोगे तुम लोग, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर। ठीक है, चलो अभी हम सेकंड वाला करते हैं। क्या, सेकंड, सेकंड नंबर देखो, 1026 डिग्री। क्या है, 1026 डिग्री अपॉन में क्या है, कॉट 64 डिग्री। 1026 को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस 26 डिग्री अपॉन में कॉट थीटा, कॉट थीटा, तो कॉट को कॉट ही रहने दो। कॉट 90 माइनस 60 64 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कॉट 64 डिग्री। ठीक है ना, क्लियर, एकदम मस्त समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉट 64 डिग्री एकदम इजी है, 1 इसका भी आंसर आ जाएगा। वो याद होना चाहिए बस, साइन को कॉस में बदलो, कॉस को टेन। ये दोनों पार्ट अलग हैं, ये दोनों पार्ट अलग हैं, और ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, और ये दोनों अलग। बस इतनी बातें पता होनी चाहिए, बाकी काम तुम खुद संभाल लोगे। ठीक है, तो 2 हो गया। बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे, नोट करते चलो, साथ में लगाते चलो। और जिन बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा वीडियो पढ़ते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कॉसेक 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, ये है कॉसेक 48 माइनस साइन 42 डिग्री। देखो कॉसेक को, ये तो साइन, कॉसेक है एक साइन में है। अच्छा कॉसेक, अच्छा तुमको ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे जो एक दूसरे के रिलेशन होते हैं, जैसे साइन कॉस आपस में 90 माइनस में चेंज, टेन कॉट आपस में 90 माइनस में चेंज, और साइन और कॉस आपस में, साइन और कॉस। एक मिनट रुको जरा, एक बार सवाल देख लें हम, वही है या कुछ और है। कॉसेक 48 साइन 42, नहीं बेटा, कॉसेक और सेक, यहाँ कॉसेक सेक है, वहां कॉस है, यहाँ क्या है, वही तो सेम चीज है, साइन और कॉस का आपस में रिलेशन होता है, तो साइन है तो कॉस होना चाहिए। ये कॉस 48 है, क्या है, आप अपने बुक में भी देख सकते हो ना, कॉस 48 है। तो कॉस 48 है एक, और एक साइन 42 है। तो साइन को कॉस में बदल लो, या कॉस को साइन में, चलो कॉस को साइन में बदल लेते हैं। तो कॉस की जगह साइन लिखेंगे, तो 48 की जगह 90 माइनस 48 लिखेंगे, याद रखो, माइनस, ये ऐसे ही रहने दो, कोई भी एक चेंज कर लिया करो। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है 90 में से 48 जाएगा, तो साइन 42 बचेगा, और इधर भी पहले से ही साइन 42 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइन 42 साइन 42, ये प्लस में ये माइनस में, सर प्लस माइनस जीरो देता है, प्लस माइनस क्या देता है, जीरो देता है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 4 पे। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4,
बात समझ में आ रही है ना? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, cosec 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। cosec 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। देखो cosec 31 डिग्री है, तो cosec को sec में, sec को cosec में, cosec और sec आपस में चेंज हो जाते हैं, तो इसको sec में करेंगे तो 90 माइनस 31 हो जाएगा। 90 माइनस 31 माइनस sec 59, ऐसे ही रहने दो, सोचने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सवाल ही ऐसा आएगा क्यों 59 हो जाए। तो 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, एक प्लस और एक माइनस सेम चीज लिखी है तो 0। आंसर कितना आ जाएगा? 0। देखा कितना इजी सवाल है, बस वो रिलेशन आपको पता होना चाहिए, आप तुरंत इन सारे सवालों को 10वीं के ट्रिग्नोमेट्री को आप निपटा सकते हो। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप लोग नोट करते रहो। ये लिखा रहने देते हैं हम, इसको तब तक याद कर लो। जो चीजें हमने याद करने को बोली है वो टेबल वैल्यू वाली वो याद होनी चाहिए, ये चीजें याद होनी चाहिए, और एक पाइथागोरस थ्योरम, 3 चीजें याद होनी चाहिए। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो क्या है। 1048 डिग्री, क्या बोला है? 1048 डिग्री, सो दैट, क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट आपको शो करना है, क्या शो करना है? सो दैट, पहला नंबर सवाल कि 1048 डिग्री और 1023 डिग्री और 1042 डिग्री और 1067 डिग्री, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये शो करना है। दूसरा नंबर सवाल आपको बोला है cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये आपको बेटा प्रूव करना है, पहला वाला कि ये सारी चीजें होके 1 होगा, और दूसरा वाला भी ये इससे माइनस होगा, ये इससे माइनस होगा तो 1 होगा। तो हम पहले पहला वाला उठाते हैं, क्या लिखा है? 1048 डिग्री, 1023 डिग्री। अब देखो सब कुछ 10 में है। अच्छा, 48 और 42 का सम 90 हो जाएगा, एडिशन 90 याद रखो बस, क्योंकि 90 की ही बात चल रही है, तो दो एंगल का सम 90 आना चाहिए। तो इधर 48 है, उधर 42, 90 हो जाएगा, 23 और 67 आपस में 90 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे पहले के दो टर्म अगर हमने सेम लिख लिए 1048 और 1023, तो इन दोनों को चेंज कर दो, या फिर इन दोनों को लास्ट वाला लिख लेते तो इन दोनों को चेंज करते, दो को लिखो दो को चेंज कर दो। तो 48 के हिसाब से 42 वाला चेंज करेंगे, तो 10 की जगह क्या लिख देंगे? कॉट, और थीटा, 10 थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा। और 10 67 की जगह कॉट 90 माइनस 67, ये हो जाएगा। अब देखो 1048 डिग्री एज इट इज, 1023 डिग्री, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? सॉरी, मतलब 90 में से 42 गया तो 48 बचेगा, कितना बचेगा? कॉट, वही मतलब 48 बचेगा। और कॉट 90 में से 67 जाएगा तो कितना बचेगा? 23 बचेगा, कितना बचेगा? इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना था, 23 बचेगा इज इक्वल टू 1। अब देखो 1048 कॉट 48, 1023 कॉट 23, तो पहले तो इन दोनों को सेम लिख लो, 1048 1023, कॉट का उल्टा 1/10। हाँ, ये भी याद रखो, ये तो पहले ही बताया है यार, साइन जो है 1/कॉसेक होता है, और कॉसेक जो है 1/साइन, ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। ठीक है, ये
दूसरी बात टेन और कॉट, अगर टेन इज इक्वल टू 1/कॉट होता है वैसे तो कॉट इज इक्वल टू भी 1/10 हो जाएगा। तीसरा सेक, क्या सेक और कॉस, सेक इज इक्वल टू 1/कॉस होता है, तो कॉस इज इक्वल टू, कॉस को इधर भेजो तो सेक नीचे, कोई भी ऊपर नीचे होते रहते हैं आपस में, ये आपस में ऊपर नीचे एक दूसरे के उल्टा होते हैं, मतलब इनवर्स होते हैं, एक दूसरे के कैसे होते हैं, इनवर्स। ये इनवर्स प्रॉपर्टी है, तो पहले ही लेक्चर में हमने बताई थी, याद रखना, इनवर्स प्रॉपर्टी बताई थी। चचेरे भाई, साइन और कॉसेक आपस में उल्टा, टेन और कॉट आपस में उल्टा, सेक और कॉस आपस में उल्टा, तो टेन और कॉट आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो, तो कॉट 48 है तो 1/10 48 लिख सकता हूँ मैं इसको, 1/10 48, और कॉट को 1/10 23 लिख सकता हूँ। यहाँ मतलब मल्टीप्लाई, ये सारी चीजें मल्टीप्लाई में है, तो ऊपर नीचे सेम चीज कट जाएगा, 1048 1048 1023 1023, वन वन जा वन, यानी आंसर कितना आया, 1, जो कि हमारा RHS है। हमने लिया क्या था, LHS, क्या लिया था, LHS लिया, और RHS इधर राइट साइड में प्रूव कर दिया, ठीक है, यानी शो कर दिया, प्रूव कर दिया, ठीक है बेटा, ऐसे होते हैं। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट करके बताते रहें कैसा है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम है। वैसे तो इजी चैप्टर है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि बहुत दिक्कत वाली बात है, अगर वैसे चैप्टर आएगा फिर मैं वहाँ आराम से चीज़ें करूँगा, मुझे पता है तुमको कहाँ दिक्कत होगी। बाकी देखते चलो और करते चलो, नहीं समझ में आ रहा है फिर से वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देखो। पहला वाला सवाल लग गया। दूसरा नंबर सवाल देखो बेटा, ये वाला, LHS लेंगे हम, पहले क्या लेंगे, LHS, cos 38 cos 52 डिग्री माइनस sin 38 sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। वहां पर भी इज इक्वल टू 1 करना था, मैंने इक्वल टू लगा दिया था, नहीं लगाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो cos cos sin sin, लेकिन यहाँ 38 और 52 है, और यहाँ 38 52 है। एक काम करो, दोनों cos cos है ना, इनको एक काम करो sin cos, देखो cos 38 को लिख सकते हो sin 90 माइनस 38, यस सर लिख सकते हैं सर, cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये वाला ऐसे लिखो, cos 52 एज इट इज लिखो, माइनस से माइनस लगाओ, साइन को कर दो cos 90 माइनस 38, साइन थीटा को cos, कोई एक चेंज कर दो, साइन को साइन ही रहने दो। अब देखो ध्यान से, 90 में से 38 जाएगा 52, कितना बचेगा, 38 जाएगा तो 52 बचेगा, यानी साइन 52 डिग्री ये लिखा है, और कॉस 52, 90 में से 38 जाएगा 52, यानी कॉस 52 और साइन 52, साइन 52 कॉस 52 साइन 52, यानी साइन को चलो पहले लिख लेते हैं, साइन 52 कॉस 52, साइन को पहले लिखो, साइन 52 कॉस 52, देखो साइन 52 कॉस 52, साइन 52 कॉस 52, दोनों चीजें सेम सेम लिखी हैं। अच्छा, एक प्लस में और दूसरी इसके सामने जो साइन होती है उसे इंक्लूड करके बोलते हैं, इसके सामने प्लस इसके सामने माइनस, तो सेम चीज है, सेम चीज है, तो वैल्यू तो 0 आएगी। क्वेश्चन गलत हुआ क्या, वैल्यू कितनी आएगी, 0, तो यहाँ पे 0 ही बोला था, क्या बोला था, 0। यार फोन में कभी कभी थोड़ा वो हो जाता है ना, बुक लेनी पड़ेगी हमको, आप करते रहो। तो कितना आया, 0, यानी 0 आया आपका, RHS प्रूव होगा, कितनी आएगी वैल्यू, 0 आ जाएगी, प्लस माइनस सेम सेम। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया, समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो खुश हो जाओ, और तीसरा नंबर ट्राई करो मेरे मुझसे पहले, बुक आपके सामने है।
टेक्स्ट बुक लेके जरूर बैठा करो और ये भी देखा करो सर जी सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है। ये बेटा ये चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मिटा नहीं रहा हूँ इसको मैं, ये याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है इधर, याद रखना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 बोला है इफ 10a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 19, इफ 10 2a, क्वेश्चन अब ध्यान से ही लिखना पड़ेगा, दिखता थोड़ा जूम करना पड़ता है ना इसमें। वेयर 2a is an acute angle, then find the value of a, ये आपको बताना है। इफ टेन टू ए इज इक्वल टू कॉट है, अगर टेन टू ए की वैल्यू कॉट ए माइनस 18 है तो, और टू ए वहां पे एक्यूट एंगल है, टू ए क्या है? एक्यूट। एक्यूट मतलब 90 से छोटा होना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बताओ। कंडीशन जो है वो बाद में मैच कर लेते हैं, जाता है कि अगर कंडीशन मैच कर रही है मतलब सही है, नहीं मैच कर रही है मतलब कुछ और आना चाहिए, इतना मतलब होता है कंडीशन, यानी वेयर टू ए जो वगैरह आता है। और ए की वैल्यू फाइंड करनी है। हमको क्या पता है? टेन टू ए इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 18। हमारी सबसे बड़ी दुश्मनी है डिफरेंट डिफरेंट दिखने वालों से। जो चीजें डिफरेंट डिफरेंट दिख रही हैं इनको हमको क्या करना है? पहले सेम, क्या करना है? सेम कर लेना है। ठीक है, तो चलो सेम करो इसको। तो टेन थीटा, थीटा मतलब टू ए, टेन थीटा को क्या लिख सकते हो? दोनों कॉट में कर लो, कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। और इधर क्या लिखा है? कॉट ए माइनस 18, ए माइनस 18। कॉट से काट, कॉट से काट काट दो, कॉट से कॉट काट दो। ठीक है, कॉट से कॉट कट कर दिया, इधर बचा 90 माइनस टू ए माइनस 18। वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, नंबर नंबर एक साइड। तो जैसे माइनस टू ए को हम इधर रखें, हम चाहते हैं ए वाला लेफ्ट में रहे, नंबर राइट में रहे। माइनस टू ए को अगर हम ये नंबर के सामने जो साइन होते हैं उसे इंक्लूड करके बोलते हैं, टू ए नहीं माइनस टू ए बोलेंगे, तो माइनस टू ए इधर रखा क्योंकि सामने वाला साइन उसी का होता है जिसके फ्रंट में होता है, यानी लेफ्ट में होता है। अच्छा, ए प्लस में है, इधर कैसा है? प्लस में, इधर आएगा तो माइनस है, इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा? माइनस 18, और प्लस 90 उधर जाएगा तो माइनस में 90 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस टू ए माइनस ए माइनस 3 ए इज इक्वल टू माइनस 18 और माइनस 90, ये हो जाएगा 108। कितना हो जाएगा? 108। ठीक है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, ए की वैल्यू आ जाएगी 108 अपॉन 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। ठीक है, यानी ए की वैल्यू कितनी आई? 36 डिग्री आई। और टू ए बोला था कितना? टू ए होना चाहिए एक्यूट एंगल, तो ए की 36, तो टू ए 72, और 72 क्या है? एक्यूट है, 90 से छोटा है, मतलब कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4, हर एक सम्स करना है बेटा। वीडियो को स्किप मत करना, अच्छे से रेगुलर तरीके से देखना।
अब अपना आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इफ tan इज इक्वल टू cot b, tan इज इक्वल टू cot b, तो आपको बताना है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। चलो देखते हैं। इफ tan इज इक्वल टू cot b ये है, तो बताना है प्रूव दैट, प्रूव करो कि a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री हो। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। क्या दे रखा है, tan इज इक्वल टू cot भी दे रखा है, यही चीज तो दे रखी है। सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं हम यहाँ से। एक tan एक cot बहुत बड़ी दुश्मनी है, दोनों को सेम करना है सबसे पहले। चाहे tan को cot चाहे cot को tan, चलो cot को tan कर लेते हैं। तो tan cot थीटा tan 90 माइनस थीटा, थीटा बोले तो b दे रखा है, यानी tan a इज इक्वल अच्छा tan से tan तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, tan से tan कैंसिल, इधर क्या बचा a, इधर क्या बचा 90 माइनस b, b माइनस इधर आएगा प्लस, ये लो प्रूव्ड। अपनी फेवरेट लाइन जो है वो लिख दो, हेंस प्रूव, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जहाँ नहीं समझ में आएगा रिटर्न करके फिर से देखना, जल्दबाजी मत करना, आराम से लगाओ सवाल इत्मीनान से, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है बेटा। बोला है इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec कितना, वेयर 4a इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अरे पहले जैसे भी तीसरा नंबर सवाल किया है ना हमने, सेम उसी की तरह ये वाला भी है। चलो नोट करते हैं। बोला है क्वेश्चन नंबर 5, इफ वहां 2a था यहाँ 4a कर दिया है, इक्वल टू cosec a माइनस 20, a माइनस 20 डिग्री, वेयर जैसे वहां 2a बोला था यहाँ 4a बोला है, इजन यानी अभी जब आएगा a की वैल्यू तो 4 गुना करके देखेंगे, 90 से छोटा ही आना चाहिए। यहाँ भी बोला है इजन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, भैया जी मेरे बेटा मेरे बच्चा, आपसे एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि जैसे लिखा है sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, तो पहली चीज तो हमेशा देखो जो जोड़ा देते हैं, पेयर देते हैं, या तो ये दोनों जोड़ा एक साथ देते हैं, या तो ये दोनों जोड़े एक साथ देते हैं, या तो इन दोनों को एक साथ देते हैं। जैसे यहाँ sec और cos, सॉरी sec और cosec, sec और cosec यानी लास्ट वाला जोड़ा दिए हैं। और क्या बता रहे थे, क्या बार बार करना होता है कि भैया दुश्मनी किससे है, अलग अलग वाले को देख के ही मेरा खून खोल उठता है कि अलग क्यों है, इनको सेम कर दो। तो ये सेक को कौशिक बनाओ या कौशिक को सेक बनाओ, चलो हम सेक को कौशिक बना लेते हैं, तुम्हारी मर्जी, तुम वो भी बना सकते हो, बनाओगे आंसर सेम ही आएगा। तो सेक को हमने बना लिया कौशिक, सेक थीटा कौशिक 90 माइनस थीटा हो जाता है, थीटा बोले तो 4a, कौशिक a माइनस 20, कौशिक से कौशिक कैंसिल, 90 माइनस 4 इज इक्वल टू a माइनस 20, ए एक तरफ, नंबर एक तरफ, माइनस 4a को इधर ही रहने दो, a प्लस में है इधर आएगा माइनस a, ये माइनस 20 है, ये प्लस 90 उधर जाएगा माइनस 90, माइनस 4a माइनस 1a, ये मतलब 1a, ये मतलब यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ गणित में 1 होता है, जिसका कोई नहीं होता
उसका 1 होता है मल्टीप्लिकेशन में। जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया x, x के साथ मल्टीप्लाई में 1 है जो कभी दिखता ही नहीं। x की पावर 1 है जो कभी हम लिखते ही नहीं। x के साथ बटे में 1 है जो हम कभी लिखते ही नहीं। तो जहाँ कुछ नहीं होता वहां पर एक होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखो -4 है, -1 है, -5 है, 20 में से 90 गया, -70। ठीक है ना, फिर a इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, 70/5, 70/5, 5 पंजा 5, 5 4 जा 20। a की वैल्यू कितनी आई? 14। a की वैल्यू 14 डिग्री आई बेटा। कितनी आई? a की वैल्यू सर आई 14 डिग्री। अब अगर a की वैल्यू 14 डिग्री है तो 4a भी चेक करो। 4a कितना होगा? 4 इंटू 14 यानी 14 चौके 56, और 56 डिग्री 90 से छोटा ही तो है, मतलब कंडीशन भी सेटिस्फाई है, यानी हमारा आंसर सही है। ठीक है, ऐसे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर जिसको समझ में आ रहा है वो वीडियो को 1.5x से 2x भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो मेरे साथ आराम से बेसिक से देखते चलो। स्लो स्लो देखोगे तो माइंड में चीजें बैठेंगी आराम से, और जिसको चीजें समझ में आ रही हैं तो उसके लिए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। समझे? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं। ये बोल रहा है कि इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, कॉमा, देन सो दैट, तो फिर शो करो कि साइन, देखना ध्यान से, साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2। ये चीजें बेटा आपको शो करनी है। ठीक है, देख क्या है तुम्हारे पास, एबीसी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल, ओ सॉरी एक ट्रायंगल है उस एबीसी, और इंटीरियर एंगल है। हाँ, इंटीरियर एंगल है। क्या है? क्या ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, मैं बता देता हूँ। चलो देखो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, ये प्रूव करना है। तो जैसे मैंने एलएचएस को उठाया और आरएचएस प्रूव करेंगे। देखो कैसे। सबसे पहले एक ट्रायंगल की थ्योरम होती है, ट्रायंगल का एक रूल है, ट्रायंगल इंटीरियर एंगल सम, लिख लेना, इंटीरियर एंगल सम। इसमें क्या होता है कि अच्छा, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, त्रिभुज कैसा, ऐसा होता है ए बी सी, और ये जो तीनों एंगल होते हैं ना, ए बी और सी, इन तीनों किसी भी त्रिभुज के या किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाले जो 3 एंगल होते हैं उनका सम, उनका योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180। और जो स्क्वायर रेक्टेंगल यानी 4 कोने वाले होते हैं उनका 360 होता है। तो क्या होता है? इंटीरियर एंगल सम यानी किसी भी ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, ऑल इंटीरियर एंगल मतलब तीन ही तो इंटीरियर एंगल है, ए बी सी, ए बी सी। तो यानी ए, उसने बोला भी है कि ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, कि ट्रायंगल ए बी सी के जो ये ए बी सी वाले ये एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, और इनका सम होगा 180। अब सवाल के हिसाब से देखो, बी प्लस सी है ना, तो बी प्लस सी को इधर ही रोको, इससे हम मॉडिफाई करेंगे, क्वेश्चन को खुद बनाएंगे। 180 ए उधर जाएगा माइनस, यानी बी प्लस सी की जगह क्या कर सकते हैं,
180 माइनस ए, बी प्लस सी की जगह क्या कर सकते हैं 180 माइनस ए। अगर हम दोनों साइड में साइन, अच्छा डिवाइड बाई टू कर दें, बोथ साइड डिवाइड बाय टू, तो ये हो जाएगा b प्लस सी बाई टू। जो सवाल दिख रहा है ना वैसे ही बनाते चलो इसको, और ये हो जाएगा 180 माइनस ए डिवाइड बाई टू। अब देखो बेटा b प्लस सी बाई टू, इधर तो क्या है b प्लस सी बाई टू, वन, अच्छा 180 माइनस ए बाई टू है, यानी 180 बाई टू माइनस ए बाई टू, दोनों को टू टू दोनों के नीचे होगा, तो वो एक तो बार आएगा 180 अपॉन टू माइनस ए अपॉन टू, ये आएगा ना। अब देखो b प्लस सी बाई टू, राइट लेफ्ट वाला मेरा बन चुका है, इसको एज इट इज लिखते चलो, 180 बाई टू यानी 90 माइनस ए बाई टू, इतना हो गया। अब सुनो b प्लस सी बाई टू के बगल बाहर क्या था साइन, तो दोनों साइड में साइन लगा दो, क्या लगा दो साइन, तो ये हो जाएगा साइन, अब ये पूरा एंगल में आ जाएगा b प्लस सी बाई टू, इधर भी साइन और ये पूरी चीज एंगल में आ जाएगी 90 माइनस ए बाय टू, इतना ठीक है ना। अब देखो मैं सवाल को मिटाता हूँ इधर थोड़ा, देखो उसके बाद इधर देखो साइन बी प्लस सी बाई टू एज इट इज लिखो, साइन बी प्लस सी बाय टू एज इट इज लिखा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो कॉस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब ए बाई टू, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू भी कितनी है ए बाय टू। गौर से ध्यान से देखो ये दोनों चीजें सेम लिखी है या नहीं लिखी है, साइन पी बी प्लस सी बाई टू, साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, मतलब आपकी फेवरेट लाइन अब आप लिख सकते हो, जो दो वर्ड्स होते हैं फेवरेट वाले कि हैंस प्रूव्ड, यानी इत सिद्धम, सिद्ध कर दिया तुमने कि ये दोनों इक्वल कैसे हैं करके बता दिया। फिर से समझाता हूँ कि ट्रेंगल का इंटीरियर एंगल का सम, यानी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, जो अंदर तीनों एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तीन एंगल कौन कौन से थे ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। अब मेरे पास इतनी चीजें मिल गई, अब हमें क्वेश्चन बनाऊंगा, क्वेश्चन में बी प्लस सी था, बी प्लस सी को इधर रोका, ए उधर ले गया, तो ए माइन 80 माइनस ए हो गया। फिर उसके बाद में बी प्लस सी के बाद डिवाइड बाई टू है, तो बोथ साइड डिवाइड बाई टू कर दिया, तो जो इधर किया है वो इधर भी करना पड़ेगा, भेदभाव नहीं करना है, तो इधर भी डिवाइड बाई टू इधर भी डिवाइड बाई टू, बी प्लस सी बाई टू एज इट इज लिखा, 180 माइनस ए बाई टू, मतलब 180 के नीचे भी टू, ए के नीचे भी टू, ये कट जाएगा, कितना आएगा टू वन जा टू, टू नाइन जा 18 और जीरो यानी 90, 90 दूना 180, 90 माइनस ए बाई टू, बी प्लस सी बाई टू तो मैंने बना लिया, यहाँ तक दोनों साइड में सॉल्व कर लिया। अब साइन लगा था तो दोनों साइड में साइन दे दो, तो साइन बी प्लस सी बाई टू और इधर साइन दिया, साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू ए बाई टू, तो कॉस ए बाई टू, जो कि हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अभी हम चलते हैं लास्ट सवाल पे, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है, बात समझ में आई होगी हमारे हिसाब से, बिल्कुल क्लियर है। अगर बातें समझ में आ रही है बेटा तो आप देखते चलो, और एक सवाल और बचा है शायद इस एक्सरसाइज में, उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर लास्ट एक्सरसाइज भी कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री खत्म, और लास्ट में ही आपको कुछ पीवाईक्यूज बोर्ड के करवा देंगे, तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अगला चैप्टर कौन सा लाना है उसका भी पूरा लेकर आएंगे, जो लेक्चर लाएंगे कंप्लीट चैप्टर पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, आप लोग एक बार देख लोगे तो स्कूल में नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, कोचिंग में अगर ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो किधर भी नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर पढ़ लोगे सारा काम आपका हो जाएगा। क्लियर है ना। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि लास्ट है। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री, क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस
साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक ratios of angle between मतलब B/W लिख दिया शॉर्टकट में 0 डिग्री एंड 45 डिग्री 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका सवाल है, ये याद कर लेना, लिख लो, ये आपका सवाल है बेटा। ठीक है, 75 है, ठीक है। देखो 67 और 75 है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लिखा हो 0 से 45 डिग्री के बीच में एंगल लाना है। देखो साइन 67 डिग्री है, कॉस 75 डिग्री है। अब दोनों को चेंज करो, अगर ऐसी कहानी बोले, देखो कैसे, जैसे एक करो पहले, साइन थीटा को लिख सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है सर। कॉस को लिख सकते हो कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा मतलब 75 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है सर। 90 में से 67 गया, कितना बचेगा सर? ये बचेगा 67 3 70 20 90, यानी कॉस 23 डिग्री लिखा है, प्लस 90 में से 75 5 80 यानी 15 साइन 15। देखो कॉस और साइन यहाँ पर भी था, कॉस और साइन यहाँ पर, अच्छा इसको एक बार ऐसे लिखो, साइन 15 पहले लिखो प्लस कॉस को बाद में लिखो। देखो साइन कॉस, लेकिन था क्या, यहाँ पे 67 यहाँ पे 75 और यहाँ 67 की जगह क्या हो गया 15 और 75 की जगह कॉस के पास क्या आ गया 23। बोला था 0 से 45 के बीच में दोनों को लाना है, तो साइन का देखो 0 से 45 के बीच में 15 आता है, 0 से 45 के बीच में 23 आता है। ठीक है, यानी आपका ये भी बात आपकी प्रूव्ड हो गई, जो उन्होंने बोला था रेशियोज में प्रूव करने का, तो हम कर दिए। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो 8.3 आपका पूरा मैंने बेटा करवा दिया है, जितने सम्स थे 7 नंबर सवाल तक थे सारे सवाल करवा दिए हैं। अच्छे से आप लोग देखना, पढ़ना, मेहनत करना, और नहीं समझ में आएगा वीडियो को फिर से बैक जाना, अच्छे से देखना, फिर से देखना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कुछ भी तब जैसी चीज इधर नहीं है, बस ये आपको याद होना चाहिए। अगर फिर से बोल देता हूँ, अलग अलग चीजें दे रखी हैं तो एक दूसरे की जानी दुश्मन होती हैं, दोनों को एक जैसा बना लो। ठीक है, लास्ट वाला सवाल ऐसा था कि अलग अलग चीजें दे रखी थी तो एक को चेंज ना करके दोनों को चेंज किया, क्योंकि एंगल छोटा लाना था। अगर कोई बड़ा एंगल हो चेंज कर दो तो छोटे एंगल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बात ठीक है ना, समझ में आई बात, ऐसे करना होता है। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बोर्ड आपका बहुत ही पास आ रहा है। और उसके बाद में अभी जब सारे सारे चैप्टर्स के मैं मैथ्स के पढ़ा लूँगा, फिर लास्ट में आपको बढ़िया लाइव भी करवाऊँगा, आप लोग आना और साथ में सवाल लगाएंगे। ठीक है, साथ में मिलके सवाल लगाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के वीडियो में 8.4 में, और तब आप अगले वीडियोस लेक्चर में आपका पूरा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये 8.3 पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी थोड़ा शेयर कीजिए, जिससे हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हम जो ये खड़े होकर मेहनत कर रहे हैं
पूरा पसीना भी आ रहा है। तो ये सारी में हमें भी लगेगा कि मेरी मेहनत जो है वो बच्चों को समझ में आती है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।